नमस्कार, मैं हूँ शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेगमेंट में। बात करेंगे हम लोग भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात है। पहले के क्या होते थे, कई भाषाओं को मिला के एक राज्य, अभी भी ऐसा है कि एक राज्य में कई भाषाएं बोली जाती। लेकिन कह सकते हैं जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद इस बात की ज़रूरत लगी कि जो भारत है वो भिन्न भिन्न प्रकार के भाषाओं वाले राज्यों से मिलकर बना। यानी भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले, है ना, तमिल बोलने वाले। ऐसे तेलंगाना में तेलुगु, उर्दू, उत्तर प्रदेश में हिंदी, अवधी, इस प्रकार की चीज़ें हैं अलग अलग राज्यों। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के सरकार ने सोचा, उस समय के जो मौजूदा सरकार थी उसने सोचा कि क्यों ना भारत में जो राज्य हैं उन्हीं के आधार पे कह सकते हैं कि राज्यों का गठन किया जाए। जो राज्य हैं उनकी भाषाएं हैं या फिर उनके भौगोलिक जो स्थितियां हैं उनके आधार पे राज्यों के गठन किए जाए। तो ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात होती है। इसके बारे में देखेंगे, यानी क्या है मसला, क्या है बात, पूरा समझेंगे आज के सेगमेंट में। पहला है यस्केधर समिति, यानी जो भाषा के आधार पे राज्यों की बात करता है, या फिर कह सकते हैं कि राज्य किस प्रकार से होना चाहिए देश में, उसकी बात करता है। तो इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था जून 1948 को, ठीक। और इस कह सकते हैं कमेटी ने दिसंबर 1948 को, जून में हुआ और दिसंबर में कह सकते हैं रिपोर्ट पेश करते हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो यस्केधर हैं। कौन है? यस्केधर। इसीलिए इसको कहते हैं धर समिति या फिर यस्केधर समिति भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था इसको देखेंगे। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर न किया जाए बल्कि भौगोलिक और आर्थिक, कह सकते हैं कि, यानी आर्थिक मतलब वित्तीय के मामले की बात हो रही है, स्थिति के आधार पर किया जाए। यानी यस्केधर समिति ये कहता है कि देखिए भारत में जो राज्य हैं भिन्न भिन्न, उनकी कह सकते हैं फिर से अगर पुनर्गठन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन भाषा के आधार पर ना किया जाए बल्कि इकोनॉमिक रूप में, यानी किस राज्य में कितनी गरीबी है, किस राज्य में कह सकते हैं डेवलपमेंट की आवश्यकता है, इसके आधार पर किया जाए। और अगर आप इस आधार पर नहीं कर रहे तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर, यानी पहाड़, नदियाँ जिस प्रकार से भूभाग को बांटें उस प्रकार से राज्यों का विभाजन किया जाए। तो इस प्रकार का जो सुझाव है वो यस्केधर समिति देते हैं। बाद में क्या होता है आगे देखेंगे। फिर वहीं बात करें जेवीपी समिति क्या, तो जेवीपी जो समिति है ये 3 लोगों के नामों से बना है। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट चल नहीं रहा ये पेन, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल और वहीं पे पट्टाभी सीतारमैया। ये तीनों लोगों से मिलकर क्या बनाया गया? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। ये जो है इसका गठन कह सकते हैं दिसंबर 1948 में होता है। वही जब कह सकते हैं कि यस्केधर समिति अपना रिपोर्ट पेश करता है। उन्हें रास नहीं आया होगा कि इस प्रकार के, तो उन्होंने अपना एक कह सकते हैं कि समिति बनाया और उन्होंने ये जिम्मा लिया कि राज्यों का गठन या राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हो, क्योंकि देश में जो संविधान है वो बनके तैयार हो चुका है। अब उन लोगों को लगा कि कुछ चीज़ें हम लोग चेंज करते हैं देश में शासन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। और इसका रिपोर्ट ये लोग देते हैं, कब देते हैं? 1949 को, अप्रैल महीने में। अप्रैल में 1949 में क्या करते हैं? रिपोर्ट पेश करते हैं। और इस रिपोर्ट में वही सारी बातें लिखी गई जैसे यस्केधर समिति में लिखी गई, यस्केधर की रिपोर्ट में लिखी गई, वही सारी बातें, लगभग 7 बातें अंतर नहीं होंगी, बाकी उसी प्रकार की बातें लिखी गई। फिर कह सकते हैं फजल आली आयोग का गठन हुआ। ये जो आयोग थे ऊपर यस्केधर और जेवीपी समिति, इनमें उन लोगों को बात समझ में नहीं आई जो कह सकते थे विधि निर्माता थे या फिर जो सांसद लोग थे या फिर कह सकते हैं जो उस समय सरकार में थी। फजल अली आयोग की स्थापना होती है, यानी गठन होते हैं 1953 में। इसके अध्यक्ष जो रहते हैं डॉक्टर फजल अली साहब, ठीक। अन्य सदस्य इसमें 2 और अन्य सदस्य थे, कौन कौन से? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। ये जो थे ये फजल अली आयोग के अन्य 2 सदस्य थे।
और इसका रिपोर्ट कह सकते हैं 3 साल बाद, मोटा माटी 3 साल बाद, है ना। 3 साल का मतलब ये है कि 2.5 साल कह सकते हैं, लेकिन तीसरे साल की बात है। तो तीसरे साल में ये जाके पेश करते हैं सन 1955 में रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट में ये कहा गया कि देश का जो विभाजन, देश का जो कह सकते हैं राज्यों का निर्माण है, वो 2 प्रकार के राज्य होने चाहिए। अब तक आप देखेंगे जो संविधान है हमारा, भारतीय जो संविधान है, जब तक ये 1955 की बात हो रही है, 1955 तक भारतीय संविधान में 4 प्रकार के राज्यों का उल्लेख है, वो पिछले एपिसोड में आपको बता दिया गया है। लेकिन इसमें ये बात कही गई कि भारतीय संविधान में या भारत में 4 प्रकार के राज्य न होके 2 ही प्रकार के राज्य होने चाहिए। कौन कौन से? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही होना चाहिए भारत में, जिसमें प्रदेश की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 16 प्रदेश हो और 4 केंद्र शासित प्रदेश हो। ये कौन कहता है? ये फजल अली आयोग ये बात कहता है अपनी रिपोर्ट में। यहाँ देखेंगे कह रहा है नोट, क्या कह रहा है इसको समझेंगे। ये चल क्यों नहीं रहा पेन? 1 मिनट। हाँ, तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि नोट, और बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। यानी 1955 में जो बातें कही गई, अब वो संविधान के निर्माताओं या फिर कह सकते हैं जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये बात रास आ जाता है कि हाँ चलो ठीक है, ये फजल अली आयोग को ही हम लोग आगे रखते हैं और इसी के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। तो हेडिंग भले है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, पर इसमें कुछ बातों का जिक्र किया गया कि किस आधार पे भारत में जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन किया जाए, ये सारी चीज़ें। तो उस समय शुरू में जब 1955 से पहले कह सकते हैं 4 प्रकार के राज्य थे। कौन कौन से? एक तो राज्य, दूसरा विशेष राज्य, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा केंद्र शासित प्रदेश। तो विशेष राज्य और अंडमान निकोबार समूह को कह सकते हैं, इनको हटा के इधर उधर कर दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा है वो हटा दिया गया और अंडमान निकोबार को कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं, ठीक है, इसी के आधार फजल अली आयोग की बात। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, सावधान की बात क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय देश में 4 प्रकार के राज्य थे। पहला, यहाँ पर देखेंगे पहला जो है भाग 6, ठीक, राज्यों के लिए। ये क्या कहता है, आर्टिकल जो है 152 से लेकर 237 तक, यानी भाग जो 6 है उसमें राज्यों के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि अभी भी अस्तित्व में है। वहीं अगर देखा जाए भाग 7 की बात करें तो भाग 7 यानी दूसरे प्रकार का राज्य था वो भाग 7 में सम्मिलित था। किसमें था? भाग 7 में। तो ये पेन समझ में नहीं आता। भाग 7 में इसमें विशेष राज्य की बात करता है या रियासत की बात करता है, जिन्हें विशेष प्रावधान दिया गया था आर्टिकल 338 में। ये वर्तमान क्या है, निर्सित है, अब ये अस्तित्व में नहीं है। वहीं बात करें तीसरा का, तो भाग 8 जो है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है और ये आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। और चौथा जो था प्रकार का राज्य वो है भाग 9 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए था, आर्टिकल 243। और यही बाद में जाके ये भाग 8 में सम्मिलित कर दिया गया अंडमान निकोबार का। और ये भाग 9 क्या हो गया, खाली हो गया। जो आगे जाके क्या होता है आगे समझेंगे। साल 1956 में 7वां संविधान संशोधन करके, कब करके? 7वां संविधान संशोधन करके, 7वां संविधान संशोधन करके सन 1956 में क्या कर दिया गया, 2 प्रकार के ही राज्यों को अस्तित्व में रहने दिया गया और बाकी सब राज्यों को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। जैसे विशेष राज्य की बात हो या फिर यूँ कहे अंडमान निकोबार की बात हो। ऐसा नहीं कि अंडमान निकोबार को हटा दिया या फिर देश से बाहर कर दिया, नहीं, उन्हें कह सकते हैं कि एक अलग ही आर्टिकल के हिस्से से निकाल के 8वें हिस्से में 8वें भाग में रख दिया गया और जो विशेष राज्य थे उनको साधारण राज्य का दर्जा या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, जिसके कारण कह सकते हैं भाग 7 को रद्द कर दिया गया, जो अभी तक रद्द की अवस्था में है। यानी अभी भी वर्तमान में, यानी आज जो तारीख है कह सकते हैं कि
23 नवंबर सन 2024 तक, अभी तक ये जो है अस्तित्व में नहीं है, यानी ये सस्पेंड पड़ा हुआ है। और भाग 9 को भाग 8 में सम्मिलित कर दिया गया और भाग 9 रद्द कर दिया गया। लेकिन भाग 9 में अब क्या है, पंचायतें हैं। भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 में पंचायतें और भाग 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। ये 1993 में ये जोड़ा जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक, तो फिलहाल यही था जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। ये कह सकते हैं राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित बातें थी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।